ऐसे कहते हैं ना, नए साल में जो आप बोलो, जैसे आप नए साल में एंटर हो रहे हो, आप नए न्यू ईयर के सेलिब्रेशन कर रहे हैं या जो भी है, उस टाइम ये ऐसा होता है क्या कि अगर आप सैड हो, अगर आप हैप्पी हो या कोई एक चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो, तो वो पूरा साल वैसे ही होता है? क्योंकि मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल देती हूँ इसमें। अभी जब 2024 शुरू हो रहा था, हम कुछ तो मुझे स्किन का प्रॉब्लम हो गया और वो प्रॉब्लम मैंने देखा पूरा साल चलता रहा। पूरा साल वो प्रॉब्लम मैंने डॉक्टर के चक्कर लगाया एंड आई वाज़ लाइक कि अब खत्म होगा जनवरी, फ़रवरी, पर नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है कि जिस तरह आप न्यू ईयर में एंटर करते हो, नए साल में एंटर करते हो, तो वो साल आपका पूरा वैसे ही जाता है। आप जो मानते हो वो सब होता है, ठीक है? अगर अच्छा। आप नहीं मानते हो तो नहीं होता है, ठीक है? सो मैं फ़िलहाल ऐसा नहीं मानता नहीं हूँ मानते। क्योंकि उसके पीछे रीज़न भी है हुँ, कि ये जितना भी हम जनवरी-फरवरी की बात कर रहे हैं, ये कैलेंडर ईयर है हुँ, कि नया कैलेंडर बदल रहा है। नया साल तो हम लोगों के जो हिंदू धर्म में वो अप्रैल में ही आता है, जी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, ठीक है? सो ये जितनी भी बातें पॉडकास्ट में हम कर रहे हैं कैलेंडर ईयर के लिए और कर रहे हैं, ध्यान भी नहीं देते ठीक है? हैं। हाँ, अब हमें याद भी नहीं आता वो अप्रैल में नोटिफ़िकेशन या कहीं इंस्टा पे जी। दिख जाता है तो याद आता है, व्हिच इज़ सैड बट अगर आप मानते हो इस चीज़ में राघव जी तो आपके हाँ, साथ होगा, ठीक है? मैं तो हाँ, इसीलिए और कोई और नहीं बर्थडे समझेगा। पार्टी करना चाहती हूँ ठीक। इस बारी भी। ये पूरा साल मैंने डॉक्टर के चक्कर काटे हैं। मैं इस चीज़ को इस तरह से लूँगा कि मैनिफेस्टेशन, ठीक है? मैनिफेस्टेशन ज़रूर करनी चाहिए और बहुत फ़ायदा होता है उससे एंड बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी लाइफ़ के जो डिज़ायर एंड ड्रीम है उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। हर किसी के डिज़ायर होते हैं, हर किसी के ड्रीम होते हैं। सो मैं तो करता हूँ और मुझे इसके रिज़ल्ट भी दिखते हैं तो मेरा बड़ा फ़ेथ है उस पे। मैनिफेस्टेशन मैं आप भी करते हो बिलीव कुछ? करती हूँ जी। कैसे ट्राई करते हो आप? मैं यूनिवर्स को बोलती रहती हूँ। ओके, ठीक है। मेरा एक तरीका है कि जैसे मैं हर एक चीज़ में एक चीज़ होती है होरा, ठीक है? हाँ, होरा हर घंटे बदलता रहता है, ठीक है? हाँ, तो आप इसको ऐप में देख सकते हो और या गूगल पे देख सकते हो कि अभी इस घंटे किस प्लैनेट का होरा चल रहा है। नक्षत्र। होरा मतलब घंटा, अच्छा। ठीक है? तो जुपिटर का चल रहा है या बुध का चल रहा है या मंगल का चल रहा है, वो रिपीट होता रहता है। हुँ, ये होरा ही है जिससे कि जो हफ्ते के दिन हैं इनके नाम डिसाइड हुए हैं कि आज बुधवार है, आज मंगलवार है, आज गुरुवार है। तो हर घंटे चलता रहता है ये, हुँ, ठीक है? तो जो आपके 11th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है? जैसे मेरे लिए 11th हाउस का लॉर्ड हो जाता है जुपिटर। जुपिटर के होरा में अगर मैं चीज़ों को मैनिफेस्ट करूँ, ठीक है? लिखूँ, सोचूँ, सो चीज़ें जल्दी सच हो जाती हैं, ठीक है? जुपिटर के हो। जुपिटर ये मेरे लिए है। हुँ, आपका 11th लॉर्ड हो सकता है सैटर्न हो, तो यही काम देखना आपको पड़ेगा। शनि के लिए देखना पड़ेगा। अब 11th लॉर्ड कैसे देखते हैं? आपको बस अपनी कुंडली बनानी है और अब तो हमारा ऐप भी आ गया वैसे बाय द वे कुंडली बनाने के लिए जी। उसका नाम है होरोकॉस्मो, ठीक है? उसमें आप अपनी कुंडली बनाइए, तो स्क्रीन पे हम दिखा देंगे कि ये होता है आपका 11th हाउस, हुँ, इसमें बस आपको देखना है कि नंबर क्या लिखा हुआ है और स्क्रीन पर ही हम एक लिस्ट दिखा देंगे उस नंबर का लॉर्ड कौन है। बाकी बस चेक करिए कि लेट्स सपोज़ आपका बुध है 11वें घर का मालिक, तो बुध का होरा चेक करिए आज के दिन में, टाइम आ जाएगा। और मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट की प्रैक्टिस करिए। अब देखिए मैनिफेस्टेशन की टेक्निक बहुत अलग-अलग है। हुँ, कोई कहता है 555 करो, कोई कहता है कि 369 करो, कोई कहता है कि 11-11 टेक्निक यूज़ करो, तो देयर आर लॉट्स ऑफ ये तो टेक्निक। नंबर्स है ना? लोगों ने अपनी-अपनी टेक्निक बना रखी हैं, पर जो कोर है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहला आपको अपने अंदर तक विश्वास होना चाहिए कि ये चीज़ होगी। हुँ, और कोई आकर अगर एक बार बोल दे अरे नहीं होगी, तो आपका जो विश्वास है वो शेक नहीं होना चाहिए। जी। इतना विश्वास, ठीक है? हुँ, तो ये है मैनिफेस्टेशन का कोर। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने लग जाता है कि इस व्यक्ति को इस चीज़ पे विश्वास है, तो इससे रिलेटेड चीज़ें इसको दिमाग में दिखाओ, इससे रिलेटेड चीज़ों में इसको प्रोग्रेस में मेहनत करवाओ, फिर वो चीज़ रियलिटी बन जाती है। मैनिफेस्टेशन इस तरह से जी। काम करती है। एक मुझे लेडी मिली थी कॉल में, ठीक हुँ, है? वो यूके में रहती थी एंड उन्होंने कहा था मेरी पूरी लाइफ में मैंने हर चीज़ मैनिफेस्ट की है। मैंने अपनी जॉब मैनिफेस्ट करी है, जॉब की सैलरी मैनिफेस्ट करी है, मैंने अपना घर मैनिफेस्ट किया है और मुझे सब कुछ मिल गया है लाइफ में, ठीक है? हुँ, तो मैंने कहा फिर क्यों आए हो आप? कहते हैं मुझे लॉटरी जीतनी है, ठीक है? अच्छा। 119 मिलियन डॉलर की, ठीक है? तो उन्होंने कहा मैंने मैनिफेस्ट किया।
तो मेरा कुछ होता होगा टिकट नंबर कि एक से आने से रह गया, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि ओके, तो यूनिवर्स का ये इशारा है कि मुझे थोड़ा कम माँगना है। तो उन्होंने 119 के 19 मिलियन माँगना स्टार्ट किया। तो बस वो कॉल पे इसलिए आई थी कि आप बता दो कि ये होगा कब? क्योंकि मुझे पता होना तो है, ठीक है? तो दिस टाइप ऑफ फेथ, अब हो या ना हो, बस विश्वास देखिए कि आप, वो मुझसे ये नहीं पूछ रही कि होगा कि नहीं होगा। ये भी तो पूछ सकती थी कि मुझे लॉटरी लेकिन निकलेगी या नहीं निकलेगी, पर उन्होंने कहा कि मुझे पता है निकलेगी, बस आप बता दो कब निकलेगी। दिस काइंड ऑफ फेथ। इसलिए कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब हमारे टाइम, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो अगर वो एलएलबी की तैयारी करते थे तो हमसे बोलते थे कि मेरा नाम वकील साहब के नाम से सेव करो, वकील साहब पीयूष या एडवोकेट पीयूष, ऐसे नाम सेव करो। जो आईएएस की तैयारी करते थे, वो ये मैनिफेस्टेशन की तरीके ही तो है। वो अपने नाम के आगे और वो आईएएस लिख होता देते हैं। है, दिस इज सो ट्रू। आप यूनिवर्स को जो दे रहे हो, जो बोल रहे हो, यूनिवर्स इज लिसनिंग टू इट। अगर आप कुछ डिजायर कर रहे हो और डिजायर करते हुए आपको डर लग रहा है कि ये होगा कि नहीं होगा, तो मैनिफेस्टेशन नहीं पॉसिबल हो पाता, मुश्किल आती है उसमें। वाटर मैनिफेस्टेशन भी है, आई हैव ट्राइड इट। वाटर कैसे होता है? आपको पानी को हाथ में लेके यू हैव टू से, ये क्या कहना है? हाँ, अरे आप यही ट्राई करें, प्लीज कट दिस लेटर। नहीं नहीं, अच्छा है, जाएगा, सही लगेगा। आई एम रिच, आई एम हैप्पी, आई एम ब्यूटीफुल। हाँ, मतलब आपको मैनिफेस्ट करना फिर है। पीना है? हाँ भाई, और आपको यू हैव, जिस भगवान में आप बिलीव करते हो, जैसे मैं 21 बार या 56 बार आई टेक दैट नेम, भगवान का नाम लेते हैं, राम राम बोलते हैं, एंड देन आप मैनिफेस्ट करो और पी लो, और होता है। नाइस। हाथ में पानी लो, कहते हैं जल सब सुनता है। अच्छा। सो हम ये भी तो जानते हैं पूरी बॉडी में पानी का परसेंटेज कितना ज़्यादा है। मैंने पहली बार सुना जी। है, मैं ट्राई तो करूंगा। जल सब सुनता है, और आप कहीं भी मिला दो, जल तो उसी का शेप ले लेगा, जल उसी का कलर ले लेगा। सो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिकॉज दिस हैज़ वर्कड फॉर मी। वाटर मैनिफेस्टेशन हैज़ वर्कड। क्या किया था मैनिफेस्ट आपने? वो हो गया। वो हो सीक्रेट गया। है वो राफिया जी का। जी।